कभी कभार जब सोकर उठती हूँ, न जाने क्यों खुद को रोता हुआ पाती हूँ। एक अजीब सा सपना जो मैं रोज देखता हूँ, जो मुझे कभी याद नहीं रहता। पर एक अजीब सा एहसास कि मैंने कुछ खो दिया है हमेशा मेरे मन को खटकता है। मैं हमेशा ढूंढता हूँ उस एक शख्स, उस चीज को। मुझ में ये अजीब सा एहसास शायद उस दिन शुरू हुआ जब तारे टूटने लगे। वो बिल्कुल ऐसा था जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ, जैसे कोई खूबसूरत नजारा। ああこのまま僕たちの声が世界の ताकि क्या तुम मुझे भूल गए? मेरा नाम मित्सा। मीत्सुहा, तुम्हें क्या कर रही हो? ये कितना असली जैसा लगता है। मित्सा, क्या अब भी नींद में हो? अब जल्दी चलो, नाश्ता तैयार है। क्या क्या क्या? दादी जी, क्या कल रात का कुछ बचा है? हाँ, काफी बचा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मीत्सुहा, तुम लेट हो। माफ करना, कल से मैं नाश्ता बना दूंगी। क्या ये ज्यादा है? शायद। अब कुछ ठीक लग रही हो। कल तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? सुप्रभात इतिमोरी के वासियों। आज टाउन हॉल ने एक घोषणा की है। इस साल के चुनावों से संबंधित, जो कि अगले महीने की 20 तारीख को होने वाले हैं, और खबर आ रही है कि एक धूमकेतु जो 1200 सालों में सिर्फ एक बार दिखाई देता है, उसको इस महीने देखे जाने की संभावना है। धूमकेतु पृथ्वी के काफी नजदीक से गुजरेगा, तो आप उसे सीधे आंखों से आप भी देख जाकर सकते उनसे हैं। बात कर लीजिए ना। ये सब बड़ों का काम है। दुनिया भर के कई अंतरिक्ष ठिकानों ने अपनी निगरानी शुरू कर दी है। हम जा रहे हैं। मन लगाकर पढ़ना। मीत्सुहा, गुड मॉर्निंग सायाका और तेशी। गुड मॉर्निंग। तुम थोड़ा दूर हटकर बात करो।
इतना गुस्सा मत करो। पसंद देखा है। अपना मुंह तुम बंद रखो। दोनों साथ में अच्छे लगते हो। बकवास मत करो। आज तो तुम ठीक से बाल बना कर आए हो। ऐसा क्या? हाँ, क्या तुम्हारी दादी जी ने तुम्हारे ऊपर से साए को भगा दिया? साया? कल तुम पर किसी बुरी शक्ति का साया था। की बात मत सुनो, तो बस बकवास करता है। कल मित्सुहा बस थोड़ी सी परेशान थी, है ना? एक मिनट, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें वो याद नहीं? और सबसे जरूरी चीज, गांव की आर्थिक स्थिति को भी बेहतर किया जाएगा ताकि शहरों से हमारा संपर्क बेहतर हो सके। और यदि हम इसमें सफल होते हैं तो हम गांव की सुरक्षा व्यवस्था को भी सुधार पाएंगे। मेयर होने के नाते। अभी ये जीता भी नहीं है और खुद को मेयर बोल रहा है। मैंने सुना है कि ये जीतने के लिए रिश्वत दे रहा है। हे मित्सुहा, तो मेयर और उसके ठेकेदार साथ में घूम रहे हैं? हाँ, मित्सुहा, सामने देखकर चला करो। वो अनुशासन प्रिय है। हाँ, ये अच्छी बात है। उस पर तरस आता है। कितना शर्मनाक है। मित्सुहा, आखिर सबके सामने क्यों? तासोकरे, इसका मतलब होता है वो कौन है, और यही तासोकरे दोकी शब्द का मूल है। सायंकाल, जब ना तो दिन हो ना ही रात हो, उस समय हम शायद वो देख सकते हैं जो हमारी दुनिया और पूरी मानव जाति से परे है। कुछ और पर्यायवाची शब्द जैसे कारेतासोदोकी और कावातारेदोकी मतलब वही है। मैम, वो कातावारे दो की कौन सी बोल है? कातावारेदोकी मेरे ख्याल से ये एक स्थनीय बोल है। मैंने सुना है कि इतोमोरी के बड़े लोग अब भी इस बोल का उपयोग करते हैं। हाँ, और हम तो बकवास करते हैं। चलो आप मित्सुहा। हाँ। अच्छा, तो आज तुम्हें अपना नाम याद है? तुम्हें सच में याद नहीं? कल तुम भूल गए थे कि तुम्हारा डेस्क और लॉकर कहाँ पर है। और इतना ही नहीं, कल तो तुम अपने बालों को भी बांध कर नहीं आई थी। हाँ, क्या सच में? ऐसा लग रहा था कि तुम्हें भूलने की बीमारी है। वैसे कुछ दिन से ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी अजीब सपने में हूँ। सपनों में मैं किसी और की जिंदगी जीती हूँ। मुझे सही से याद नहीं है। मैं समझ गया, तुम्हें अपने पिछले जन्म के सपने आते हैं, या शायद तुम्हारे दिमाग का अंदरूनी हिस्सा किसी दूसरे ब्रह्मांड से जुड़ चुका है। तुम एक नंबर के पागल हो। तेशी, कहीं तुम्ही ने तो वो मेरी नोटबुक में नहीं लिखा था? कुछ नहीं। पर मित्सुहा, तो तुम सच में अजीब बर्ताव कर रही थी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अजीब है ये सब। मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। शायद तुम परेशान हो। हाँ, तुम्हें वो रस्म निभानी है ना? ओह, उसकी याद भी मत दिलाओ। मैं अब और इस शहर को नहीं झेल सकती। ये शहर बहुत ही छोटा है। मैं बस पढ़ाई पूरी करके टोक्यो भाग जाना चाहती हूँ। सही कहा। सच में यार, इस बेकार जगह में कुछ भी नहीं है। ट्रेन हर 2 घंटे में आती है। दुकानें 9 बजे बंद हो जाती हैं। ना बुक स्टोर, ना कोई डेंटिस्ट। पर ना जाने क्यों शराब के 2 ठेके जरूर हैं। नौकरियां नहीं, ना सुंदर लड़के। यहाँ दिन भी जल्दी ढल जाते हैं। अब बस भी करो। क्या हुआ? क्यों ना हम लोग किसी कैफे में चले? कैफे? कहाँ? कैसे हो? हेलो। तो ये है तुम्हारा कैफे? तुम जानती हो यहाँ पे कोई कैफे नहीं है। मित्सुहा सीधे घर चली गई। उसको कितनी मुश्किल होती होगी ना? हाँ, वो पहाड़ों पर जो रहती है। हाँ। हम्म, सुनो तेशी, तुम पढ़ाई पूरी करने के बाद क्या करोगे? तुम्हारा मतलब मैं भविष्य में क्या करूँगा? हाँ, कुछ खास नहीं। मैं शायद एक आम जिंदगी जीना पसंद करूँगा इसी शहर में।
मुझे भी वो करने दीजिए ना। तुम अभी तक तैयार नहीं हो योत्सुहा। धागों की आवाज को सुनो। फिर जब तुम ऐसे कढ़ाई करना शुरू करोगी तब तुम्हारे और धागों के बीच भावना उनका मेल पैदा होगा। आगे बात नहीं करते। उनका मतलब है ध्यान लगाओ। इतोमोरी के हजारों सालों का इतिहास इन तिरछे धागों में ही कहीं लिखा हुआ है। और बताऊं, ये करीब 200 साल पहले की बात है। लो फिर से शुरू। चप्पल बनाने वाले मायू गोरो के घर में अचानक से भयंकर आग लगी और पूरे शहर में फैल गई। सारे मंदिर और पुराने दस्तावेज नष्ट हो गए और इसे कहा जाता है मायूगोरो की प्रसिद्ध अग्नि। हाँ, आपको उसका नाम दे दिया, बेचारा मायूगुरु। आज ज्यादातर लोग इस त्योहार के मतलब से भी अनजान हैं। बस एक प्रथा चली आ रही है। हालांकि इसके मायने खत्म हो गए हैं, लेकिन परंपरा चलती रहनी चाहिए। मियामिज़ू मंदिर में इस परंपरा को जारी रखना ही हमारा कर्तव्य है। पर मेरा वो बेअक्ल दामाद पहले घर छोड़ा, उसके बाद मंदिर के पुजारी का पद भी, और अब राजनीति। बेवकूफ। अरे आप थोड़ा और लीजिए। मुझे यकीन है अब आप सब मेरी मदद जरूर करेंगे। सब मुझ पर छोड़ दीजिए, आपको कंदोरी और साकागामी जिले की जरूर वोट मिलेंगे। तो वो लड़की मान गई क्या? अरे इतने आसानी से कहा यार। मुझे बेईमानी की गंध आ रही है। बेकार की बात मत करो। सुनो, खाना थोड़ा कम पड़ गया है। हाँ लाती हूँ। जैसे अच्छा होगा इन छुट्टियों में तुम गोला बारूद का इस्तेमाल सीख लो। सुना या नहीं? हाँ। ये जगह वाकई बेकार है। वो लड़की मित्सुहा है ना? काफी बड़ी हो गई है। दोनों बेटियां बिल्कुल अपनी माँ की तरह सुंदर हैं। हाय। हाय। ये दुनिया का सबसे पुराना रिवाज है। चावल को चबाकर उसे मुंह से निकालना, फिर थोड़ी देर पकने देने से वो शराब बन जाता है। कुछ कमी सके। क्या भगवान इन रिवाजों से खुश होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। हे देखो मित्सुहा। मैं ये कभी नहीं कर सकती। उसे ये करते हुए शर्म नहीं आती क्या? ये तो पागलपन है। चलो भी जाने दो ना मित्सुहा। क्या हो अगर तुम्हारे कुछ दोस्तों ने देख भी लिया तो? हमें चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। क्यों ना हम कुचिकामी साके बेचकर कुछ पैसे कमाए, फिर तुम टोक्यो भी जा सकती हो। तुम्हें ऐसे ख्याल आते कहाँ से हैं? रस्म की तस्वीर बनाकर उसे बोतल पर चिपकाना और उस पर नाम लिखना मंदिर की मदिरा, फिर बेचना। काफी पैसे आएंगे। बिल्कुल नहीं, बेवकूफ लड़की। हैं? क्या हो गया? मुझे इस जगह से नफरत है, अपनी जिंदगी से भी नफरत है। अगले जन्म में मुझे किसी बड़े शहर का खूबसूरत लड़का बनाना। कितनी पागल है ये।
यहाँ कुछ तो है। ताकि उठ गए। आज तुम्हारी बारी है खाना बनाने की, जरा जल्दी उठा करो। मुझे माफ कीजिए। खैर मैं भी जा रहा हूँ, तुम अपना सूप खत्म कर लेना। हाँ। स्कूल जरूर चले जाना, चाहे लेट ही क्यों ना हो जाओ। चलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। बड़ा अजीब सपना है। ये किसने भेजा है? सुकासा, ये कौन है? मुझे बाथरूम जाना है। कितना असली लगता है। ये तो टोक्यो है। तुम ये कहाँ से लेकर आए? अगले केक का पहला शो देखो। ताकि आज बड़ी देर कर दी तुमने। आओ लंच कर लो। मैसेज का जवाब नहीं दिया। सुकासा, कम से कम माफी तो मांग लो। तुम खो गए थे? हाँ। कोई आखिर स्कूल आते वक्त कैसे खो सकता है, बताओ तो। वो लड़की। लड़की? मेरा मतलब। हाँ। तुमने वो मुझसे कहा? ओह, मैं जरा रास्ता भटक गया था। यहाँ काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होती है ना, इसलिए। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तुम आज लंच नहीं लाए। अरे यार, अभी भी नींद में हो क्या? तुम क्या लाए हो? मेरे पास सैंडविच और ऑमलेट है। शुक्रिया। चलो अब कैफे चलते हैं। अच्छा आइडिया है, तुम चलोगे? ताकि क्या 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 कैफे? यहाँ की बनावट शानदार है। हाँ, काफी अच्छी है। हे ताकि, डिसाइड हुआ? हाँ। क्या? इतने पैसों में तो मेरे पूरे महीने का राशन निकल जाएगा। कौन से जमाने में जी रहे हो दादाजी? वैसे भी ये एक सपना है। मजा आ गया। हाँ। अरे नहीं, मुझे तो काम पर जाना है। तो तब तक यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। हाँ। वो लेकिन। हाँ। तुम लोगों को पता है कि मैं कहाँ काम करता हूँ? टेबल नंबर 6, 7 और 10 का ऑर्डर तैयार करो।
टेबल नंबर 12 पे जाओ ताकि। हाँ, ये रहा आपका ऑर्डर। एक प्लेट मटर पनीर सलाद के साथ। ये नहीं मंगवाया था। ताकि मैंने कहा था मशरूम मत ले जाओ। ताकि सुनाई नहीं देता क्या? ताकि आखिर ये भयानक सपना कब खत्म होगा? ए सुनो, थोड़ा पानी देना। हाँ। मेरे पिज्जा में एक टूथपिक निकली। इससे किसी को चोट भी पहुंच सकती थी। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसकी शिकायत किससे करूँ? वो सर, लेकिन एक इटालियन रेस्टोरेंट में टूथपिक कहाँ से? एक्सक्यूज मी, अपनी प्रॉब्लम मुझे बताइए सर। यहाँ से जाओ। हे, तुम्हें आज हुआ क्या है? प्लीज हमें माफ कीजिए सर, हम इसके पैसे नहीं लेंगे। सच में? उम्मीद है आपको कोई चोट नहीं आई। ओकुदेरा। मिस ओकुदेरा। मिस ओकुदेरा, आपका शुक्रिया। आज किस्मत बेकार चल रही है। नहीं, आज तुमने काफी गड़बड़ की। शुक्र है कि वक्त रहते सब ठीक हो गया। ओह मिस ओकुदेरा, तुम्हारी स्कर्ट। हाँ, तुम ठीक तो हो ना? हे, क्या हुआ? ब्लेड का निशान है। जरूर उस घटिया इंसान की ही हरकत होगी। तुम्हें इसका चेहरा याद है? नहीं। मेरे साथ आइए। अपनी स्कर्ट मुझे दीजिए। हाँ, मैं कुछ और सोचता हूँ। ये बस हो ही गया। ये लीजिए। क्या बात है ताकि, अच्छा बनाया है। मुझे बचाने के लिए आपका एक बार फिर से शुक्रिया। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। पतले दुबले हो पर गुस्सा जल्दी हो जाते हो। लेकिन तुम आज अच्छे से पेश आए। पता नहीं था कि तुम दिल के इतने अच्छे हो। ये सपना कितना असली लगता है। इसमें तो एक डायरी है। कितना अच्छा है। काश मैं भी टोक्यो में रह पाती। ये तो वही है। वो इसे पसंद करता है। हाँ, आखिर ये क्या है? क्या क्या ये चल क्या रहा है? चलो अब कैफे चलते हैं। माफ करना, मुझे काम पे जाना है। तुम्हें वहाँ का पता तो याद है ना? हाँ हाँ, सुकासा, कहीं तुमने मेरे फोन के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की? हाँ? जाने दो, चलता हूँ। आज तो पहले जैसा लग रहा है। कल वो ज्यादा क्यूट लग रहा था। क्या? हाँ? क्या हुआ? तो ताकि हमारा पत्ता काट रहे हो? कल तुम उसके साथ घर तक गए? हाँ? हाँ? सच में मैं मिस ओकुदेरा के साथ घर गया। उसके बाद क्या हुआ? देखो, मुझे कुछ भी याद नहीं है, सच्ची। हमसे झूठ मत बोलो। मैं आ गई।
हेलो दोस्तों। आज मौसम अच्छा है ना मिस्टर ताकी? क्या हुआ, आज कोई उठपटांग हरकत नहीं करनी? नाश्ता तैयार है, जल्दी आओ। ऊट पटांग, गुड मॉर्निंग। सब लोग मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हैं? कल तुमने हरकतें ही ऐसे करी मित्सुहा। हाँ? क्या तुमने इलेक्शन पोस्टर्स देखे? कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जीते, बस फंड अच्छा इकट्ठा हो जाना चाहिए। किसी की रोजी रोटी दाव पर लगी है। ये लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं ना? हाँ। हे मित्सुहा। हाँ? क्या मैंने ऐसा किया? मित्सुहा? हाँ? हाँ? क्या ये इसका मतलब कहीं? मैं जो सोच रहा हूँ कहीं ये वही तो नहीं? उस सपने में मैं और वो लड़का तो सच में? उस सपने में मैं और वो लड़की तो सच में जगह बदल रहे हैं।やっと目を覚ましたかい、それなのになぜ目も合わせやしないんだい、遅いよと怒る君、これでもやれるだけ飛ばしてきたんだよ。 अब मुझे धीरे धीरे सब समझ आने लगा है। ताकि मेरी ही उम्र का एक लड़का है जो टोक्यो में रहता है। हर दूसरे दिन मैं मित्सुहा के साथ शरीर बदलता हूँ, कभी कभी तो हफ्ते में 5 बार। ये सब तब होता है जब हम सो जाते हैं। जगह बदलने के बाद हमने क्या क्या किया ये हमें बिल्कुल ना के बराबर याद रहता है। लेकिन हम दोनों सच में शरीर बदलते हैं। हमारे आसपास हुए बदलावों की वजह से यह हमें पता चल ही जाता है। इसीलिए हमने एक दूसरे के लिए कुछ नियम बनाए ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और ये तय किया कि पूरे दिन में हम जो भी करते हैं उन सब चीजों की एक रिपोर्ट बनाएंगे ताकि हम दोनों इस परेशानी का मिलकर सामना कर सकें और इसका कोई इलाज ढूंढ सकें। लेकिन वो लड़का, लेकिन वो लड़की, उस लड़के को तो मैं 君の全然前世から僕は君を探し始めたよ。その不吉祥な笑い方をめがけてやってきたんだよ。君が全然全部なくなってチリチリになったって。 सभी तो लोग घूर रहे हैं। स्कर्ट जरा नीचे करो। तुम कर क्या रही हो? मेरे पैसे बर्बाद करना बंद करो। मैं तुम्हारा इतना काम करती हूँ, थोड़े तो मजे करने दो। ये बुनाई का काम मुझसे नहीं होगा। तुम एक्स्ट्रा शिफ्ट्स में काम क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम मेरे पैसे बर्बाद कर रही हो। आज मैंने मिस ओकुदेरा के साथ कॉफी पी। तुम दोनों का काफी अच्छा चल रहा है। मित्सुहा, मेरे मामलों में दखल देना बंद करो। तुमने किया क्या है? ये लड़का मुझे लव लेटर क्यों दे रहा है? मेरी बदौलत तुम स्कूल में काफी मशहूर हो गई हो। मेरी जिंदगी के साथ इतनी छेड़छाड़ मत करो। मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। मैं जैसी हूँ तो मुझे वैसा ही रहने दो।